वैसे ही जब रो रो करके कोई भगवान को पुकारता है तो भक्त वत्सल भगवान की नजर, उनकी दृष्टि जरूर जाती है उस ओर, कोई मुझे रो के बुला रहा। और तब रोते हुए गोपी श्री कृष्ण को ढूंढ रही हैं, ब्रज की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, यमुना के किनारे पर, वंशीवट पर श्री कृष्ण को पुकारते पुकारते गोपी जब देखती हैं कि अब ये आने वाला नहीं है, अब ये सुनने वाला नहीं है, तो गोपियां एक जगह बैठ गई। और बैठ करके तब उन गोपियों ने एक भाव गाया है, जिस भाव का नाम है गोपी गीत। पता नहीं आप सबने कभी सुना हो ना सुना हो, पर गोपी गीत भागवत का प्राण है। गोपी गीत के बगैर भागवत निष्प्राण है। गीत तो बहुत हैं भागवत जी में, भ्रमर गीत है, वेणु गीत है, युगल गीत है, एल गीत है, भिक्षु गीत है, पर उसमें सब प्रधान जो है वो गोपियों के द्वारा गाया गया ये गीत है। 19 श्लोक हैं इसमें, और इन 19 श्लोकों की क्या सुंदर सुंदर व्याख्याएं की जाती हैं महापुरुषों के द्वारा। भगवत प्राप्ति में बहुत सहायक है ये गोपी गीत, इसलिए कहते भी हैं कि रोज इसका पाठ करना चाहिए सबको। पर जो नहीं कर सकते आजकल तो फोन अच्छा माध्यम है, कम से कम सुन तो लेना ही चाहिए। रोज YouTube पे लगा दो 10-5 मिनट जो भी लगते हैं, गोपी गीत नित्य श्रवण करो, सुनते सुनते वो थोड़ा मन में बैठ जाएगा। गोपी गीत में बड़ा रस है। तो आइए, 19 श्लोक तो नहीं गा सकते, समय ज़्यादा हो जाएगा। कुछ गोपी गीत के श्लोकों को प्रणाम करते हुए, निवेदन करते हुए गोपी गीत का भाव जान लीजिए। भाषा संस्कृत है, पर भाव तो यही है ना कि पुकार रहे हैं कृष्ण को। जहां भी हो, जैसे भी हो, भगवान को पुकारते रहना चाहिए, बुलाते रहना चाहिए। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। हर रोज जब एक ही बात उनसे कहेंगे कि तुम मिल जाओ, तुम मिल जाओ, तुम हमें कब मिलोगे, कहाँ मिलोगे, तो एक दिन कृपा होगी और वो हमें स्वीकार करेंगे। वही भाव है गोपी गीत का। गोपी निवेदन करती है, सभी 2 मिनट के लिए एकदम ध्यान मन सब ठाकुर जी के चरणों में लगा दीजिए। ये सोचिए आप वृंदावन में, आप भी उन गोपियों के साथ ठाकुर जी को ढूंढ रहे हो, वो आपसे दूर हैं, बिछड़े हुए हैं। हम युगों युगों से बिछड़े हैं अपने प्रभु से, तो अब मिल जाएं, ये भाव रख करके इस गोपी गीत का गान करें। यत्ते सुजात चरना बुरुहम स्तनेषु भीतासनैः प्रियदधी महिकर्कशेष तेनाटवीमटसि तद् व्यथते भ्रमति धी भवदा युषामना भवदा युषामना
भवदा इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्तश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। गोपी कृष्ण दर्शन की लालसा, उत्कंठा, इच्छा, भाव लेकर के वृंदावन की बीथियों में इस गीत का गान करती है, भगवान के गुणों का वर्णन करती है। अक्सर क्या होता है, जब हम किसी को अपना प्रेम प्रदर्शित करते हैं तो हम अपने गुणगान गाते हैं। मैं तुमसे प्रेम ऐसा करता हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। पर गोपी ने इस गीत में केवल भगवान की महिमा गाई। आप ऐसे हो, आपकी कथा ऐसी है, आपके चरण ऐसे, आपके मधुर या गिरा वल्गु वाक्य, आपके वचन ऐसे हैं। सब भगवान का गुणगान गाया है। भाव बहुत प्यारा है, पर समय अनुसार प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम, हे श्याम सुंदर अपने उस सुंदर सुकोमल कमलों जैसे चरण का हमें स्पर्श कराइए और हमारी इस विरह अग्नि को शांत करिए। जब रुदन करते करते गोपी समझ गई कि अब बोलने से भी कोई फायदा नहीं है, बट डूब जाओ, तब शांत हो गई और बस आंख में आंसू, हृदय में मिलन की इच्छा। और जब गोपी का अभिमान उन आंसुओं से धुल के बह गया, तब भगवान प्रसन्न हो करके तासाम आविर्भुचौरी स्मयमान मुखाम्भुज पीताम्बरधर शगवी साक्षान मनमत मनमत। गोपियों के मध्य में पीताम्बरधारी मोरपंखधारी श्री श्याम सुंदर प्रकट हो गए। बोलिए रास बिहारी भगवान की। श्री ठाकुर जी गोपियों के मध्य में प्रकट हो जाते हैं। और फिर भगवान ने अब जब देखा कि अब गोपी एकदम सब गुणों अवगुणों से परे है, अब एकदम गोपी शुद्ध हो चुकी है, तब भगवान गोपी के साथ दिव्य महारास का आनंद गोपी को दिलाते हैं, महारास में प्रवेश कराते हैं। सब गोपियां महारास में प्रवेश करती हैं और श्री ठाकुर जी के साथ महारास का आनंद प्राप्त करती हैं। महारास में प्रवेश सबको तो मिलता है नहीं, पर फिर भी आशा तो बनाई रखनी चाहिए कि कभी भगवान की कृपा हम पर भी होगी, तो उसके लिए थोड़ा सा अभ्यास पूर्व में कर लेना चाहिए। अभ्यास होगा तो फिर महारास में आसानी से एंट्री मिल जाएगी। तो थोड़ी देर के लिए सब महारास में जाएंगे, महारास का दर्शन करेंगे और फिर हमारी यात्रा बढ़ेगी मथुरा और द्वारिका की ओर, भगवान की शादी विवाह की ओर। तो सब आनंद लेंगे। बस संक्षेप में ही महारास का ये भजन गाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। और जिसको महारास का आनंद लेना, बड़े भाव के साथ आनंद से इस रस का पान करें। बोलिए रास बिहारी भगवान की। तो श्री ठाकुर जी ने सब गोपियों के साथ महारास का आनंद प्रदान किया और फिर भगवान ने सब गोपियों को विदा किया। गोपियां अपने अपने घर आती हैं। दिव्य महारास की कथा सुखदेव जी ने श्रवण कराई है और इसके उपरांत श्री सुखदेव जी कथा सुनाते हैं भगवान की मथुरा गमन की। भगवान मथुरा की ओर प्रस्थान करते हैं और मथुरा की ओर प्रस्थान करते हैं और तब ब्रजवासी भगवान के विरह में खूब दुखित होते हैं, रोते हैं, लेकिन भगवत लीला के सामने किसी की चली नहीं। भगवान सबको रोता बिलखता छोड़ मथुरा की ओर चले गए। मथुरा जाकर के भगवान ने कुछ दैत्यों का उद्धार किया है। कुलियापीड़ हाथी का उद्धार किया, कंस का जो धनुष था उसका भंग किया, उसको तोड़ा। और भगवान ने मथुरा भ्रमण करते हुए कई सारे भक्तों पर कृपा की। धोबी पर, माली पर,
भगवान ने कुब्जा पर कृपा की, कुब्जा का उद्धार किया। और फिर भगवान अखाड़े में जाते हैं जहाँ मामा कंस ने मल्ल युद्ध का आयोजन रखा था। भगवान ने जाकर के कंस के उस युद्ध अखाड़े में सब दैत्यों का उद्धार करते हुए अंत में कंस के सिंहासन पर चढ़ करके कंस को पकड़ करके झटका लगाया। कंस भगवान को देखता देखता गिरा अपने सिंहासन से और वही कंस का अंत हो गया। सारे देवताओं ने पुष्प वर्षा की, आज पृथ्वी पाप के बोझ से मुक्त हुई। भगवान ने कंस के छोटे 8 भाइयों का भी उद्धार किया। नाना उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया। उज्जैन जाकर के विद्या अध्ययन की और जब वापस आए ब्रज की खूब प्रभु को याद आ रही थी, इसलिए उद्धव जी को संदेशवाहक बना के ब्रज भेजा। उद्धव जी ज्ञानी उद्धव बन के गए थे, पर ब्रज का प्रेम देख करके प्रेमी उद्धव बन के लौट करके आए। और जब ब्रज में गए तो बड़ा सुंदर भाव है गोपी और उद्धव जी का, पर हम उसे प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे। कंस जब मारा तो कंस की 2 पत्नी थी, अस्तियो प्राप्ति जरासंध की बेटी थी। जरासंध को जाकर के समझाया बुझाया, मेरे पति को मार दिया। तो जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया। भगवान ने एक बार उसे हरा के भगाया, दूसरी बार आया हरा के भगाया, 17 बार आक्रमण किया। भगवान हर बार उसे भगाते गए। अंत में भगवान को लगा कि अब कब तक ऐसे इन सबको बचाएंगे, इससे अच्छा जगह बदल दो। तो भगवान ने स्थान परिवर्तन किया। भगवान ने विश्वकर्मा जी के द्वारा समुद्र में स्वर्ण की द्वारिका बनवाई और वही सभी मथुरा वासियों को ले जा करके भगवान निवास करने लगे। और उसी द्वारिका में रह करके भगवान श्री कृष्ण का विवाह का आरंभ होता है। पहले बड़े भाई का ब्याह होता है बलराम जी का रेवती मैया के साथ, और फिर बारी आती है भगवान श्री द्वारिकाधीश की। भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हुए, जिनमें पहला विवाह हुआ है माता रुक्मणी जी के साथ, जिसका आज हम सभी दर्शन भी करेंगे, श्रवण भी करेंगे और आनंद भी प्राप्त करेंगे। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का यश तो चहुं ओर फैला था। रुक्मणी जी जब छोटी थी तो नारद जी ने आके इनको भगवान के विषय में बहुत सुंदर सुंदर भगवान के गुण बताए। तो बचपन से ही ठान लिया ब्याह करूंगी तो कृष्ण से। विवाह के योग हुई, बड़े सारे प्रस्ताव आए और इनके भाई रुक्मी ने चुना शिशुपाल को। शिशुपाल के साथ ब्याह निश्चित हो गया। रुक्मणी जी ने सोचा अब भगवान को कैसे बुलाऊं, तो एक पत्र लिख के भेजा कि हे नाथ, मेरे पास तो सामर्थ्य नहीं कि मैं आप तक पहुंच सकूं, पर आप मुझ तक पहुंच सकते हो, इसलिए आप आएं और मेरा हरण करके लेके जाएं। भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया। रुक्मणी जी का आज विवाह उत्सव है। सब सखियां उनको लेके आती हैं गौरी मंदिर में। माता पार्वती की पूजा अर्चना करने के लिए रुक्मणी जी पधारती हैं। आइए हम सब बड़े भाव से दर्शन करेंगे। कोई भी खड़ा नहीं होगा, बैठ करके ही सब दर्शन करेंगे, कोई भी जाएगा नहीं। अभी भगवान का विवाह होगा, उसके बाद आप सब प्रस्थान करेंगे। बैठ के सभी भाव से दर्शन करेंगे। मोहे अपनी दुल्हन बना ले, मोहे